राधे राधे प्यारे भक्तों, व्यर्थ की चिंता मत करो। जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके लिए अपने मन को मत जलाओ। जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें चाहने पर भी तुरंत बदला नहीं जा सकता। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर चाहे जितनी जल्दी चलना चाहो वे अपनी गति से ही खुलते हैं, और कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जिन्हें पूरा होने में समय लगता है, क्योंकि समय केवल देर नहीं करता, समय तैयारी करता है। जो आज तुम्हें रुकावट दिखाई दे रही है वही कल तुम्हारे लिए किसी बड़े अवसर का द्वार बन सकती है। इसलिए आज की परिस्थिति देखकर अपने आने वाले कल का निर्णय मत करो। तुम्हें लगता है कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, लेकिन हो सकता है जीवन तुम्हें उस रास्ते से हटा रहा हो जहां तुम्हारे लिए केवल दुख रखा था। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, लेकिन संभव है तुम्हारी मेहनत उस नींव को मजबूत कर रही हो जिस पर आने वाला सुख खड़ा होगा। इसलिए थोड़ा ठहरो, अपनी सांसों को शांत करो, मन को समझाओ कि हर चीज तुरंत मिल जाना ही सफलता नहीं है। कई बार देर इसलिए होती है क्योंकि तुम्हारे लिए जो आने वाला है उसके योग्य तुम्हें पहले बनाया जा रहा होता है। तुम्हारे मन में कितने प्रश्न हैं ये केवल तुम जानते हो। कब तक ये परेशानी रहेगी, कब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, कब तक मेहनत करनी होगी, कब तक दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखना पड़ेगा, कब तक अपनी इच्छाओं को रोक कर रखना पड़ेगा। ये प्रश्न रात के सन्नाटे में और भी बड़े लगते हैं। दिन में तुम लोगों के सामने मुस्कुरा लेते हो, अपने काम में लग जाते हो, अपने चेहरे पर सामान्य होने का भाव ले आते हो, लेकिन जैसे ही अकेलापन मिलता है मन फिर उसी चिंता के पास लौट जाता है। तुम भविष्य की ऐसी घटनाओं को आज ही जीने लगते हो जो अभी हुई भी नहीं है। यही व्यर्थ की चिंता है। तुम उस दुख को आज ही महसूस कर लेते हो जो शायद कभी आएगा ही नहीं। तुम उस असफलता से आज ही डर जाते हो जिसका सामना शायद तुम्हें करना ही न पड़े। तुम उस व्यक्ति के व्यवहार से आज ही दुखी हो जाते हो जिसने अभी कुछ कहा भी नहीं। सोचो, जीवन ने तुम्हें आज का दिन दिया है, लेकिन तुम्हारा मन कल की कल्पनाओं में भटक रहा है। क्या यह तुम्हारे साथ न्याय है? नहीं। अपने आज को कल की आशंकाओं के हाथ मत बेचो। जो होगा जब होगा तब देखा जाएगा। अभी तुम्हारे सामने जो सांस है उसे शांति से जीना सीखो। समय का अपना विधान होता है। बीज को मिट्टी में डालते ही वृक्ष नहीं बन जाता, उसे अंधेरे में रहना पड़ता है, मिट्टी का भार सहना पड़ता है, भीतर से टूटना पड़ता है, फिर एक छोटी सी कोम्पल बाहर आती है। उसके बाद भी यात्रा समाप्त नहीं होती। धूप सहनी पड़ती है, वर्षा सहनी पड़ती है, हवाओं का सामना करना पड़ता है, तब कहीं जाकर वही छोटा पौधा मजबूत वृक्ष बनता है। यदि बीज मिट्टी के अंधेरे में बैठकर यह चिंता करने लगे कि मुझे प्रकाश क्यों नहीं मिल रहा, मेरे ऊपर इतनी मिट्टी क्यों है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो क्या उसका विकास रुक नहीं जाएगा? ठीक इसी प्रकार तुम्हारे जीवन का यह कठिन समय भी तुम्हारी जड़ों को मजबूत कर रहा है। तुम अभी जिस अवस्था में हो उसे अंतिम सत्य मत समझो। यह केवल एक पड़ाव है। तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई। आज की परेशानी तुम्हारे पूरे जीवन का परिचय नहीं है। आज का खाली हाथ होना ये प्रमाण नहीं कि तुम हमेशा खाली हाथ रहोगे। आज का अकेलापन ये प्रमाण नहीं कि तुम्हें हमेशा अकेले रहना पड़ेगा। आज का संघर्ष ये प्रमाण नहीं कि जीवन में कभी सुख नहीं आएगा। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, मनुष्य बदलता है, और सबसे बड़ी बात, जीवन की दिशा भी बदल सकती है। चिंता का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि वो समस्या हल नहीं करती, केवल तुम्हारी शक्ति कम करती है। जिस समस्या को हल करने के लिए तुम्हें साहस चाहिए, चिंता उसी साहस को धीरे धीरे खा जाती है। तुम एक ही बात को बार बार सोचते हो, फिर उसी सोच से दूसरी चिंता पैदा होती है, फिर तीसरी चिंता पहली, दोनों चिंताओं से बड़ी लगने लगती है। इस प्रकार मन एक ऐसे चक्र में फंस जाता है जहां कोई वास्तविक समाधान नहीं होता, केवल विचारों का शोर होता है। इसलिए जब भी मन किसी ऐसी बात को लेकर परेशान हो जिसे तुम अभी बदल नहीं सकते, अपने आप से एक प्रश्न पूछो, क्या इस क्षण मेरे पास इसे बदलने का कोई वास्तविक उपाय है? यदि उत्तर हां है तो चिंता छोड़कर उपाय करो।
यदि उत्तर नहीं है तो उसे समय के हाथों छोड़ दो। ये कमजोरी नहीं है, ये समझदारी है। हर चीज को अपने नियंत्रण में रखने की इच्छा ही मनुष्य को सबसे अधिक थकाती है। कुछ चीजें तुम्हें करनी है, कुछ चीजें तुम्हें स्वीकार करनी है और कुछ चीजें तुम्हें समय पर छोड़नी है। तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हो सकता है उसका परिणाम उस रूप में न मिले जिसकी तुमने कल्पना की थी, लेकिन उससे तुम्हारे भीतर जो धैर्य पैदा हुआ, जो अनुभव मिला, जो समझ आई, जो गलतियां पहचानी गईं, वे सब तुम्हारी यात्रा का हिस्सा बन जाते हैं। कई बार तुम कहते हो मैंने इतना किया फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन क्या तुमने यह देखा कि उस प्रयास ने तुम्हें कितना बदल दिया? पहले जिस बात से तुम टूट जाते थे आज उसे सह लेते हो। पहले जिस व्यक्ति की एक बात तुम्हारा पूरा दिन खराब कर देती थी आज तुम उसे सुनकर आगे बढ़ जाते हो। पहले जिस असफलता से तुम्हें लगता था कि जीवन समाप्त हो गया आज उसी असफलता को देखकर तुम समझते हो कि उससे भी बड़ा जीवन तुम्हारे सामने है। ये परिवर्तन भी उपलब्धि है। हर फल धन, पद, सम्मान या प्रसिद्धि के रूप में नहीं मिलता। कुछ फल भीतर उगते हैं और वे बाहर दिखाई नहीं देते, लेकिन वही तुम्हें भविष्य की बड़ी परिस्थितियों के योग्य बनाते हैं। जिस चीज के लिए तुम आज बेचैन हो सकता है कल वही चीज तुम्हें छोटी लगे। मनुष्य अक्सर अपनी वर्तमान इच्छा को ही जीवन का अंतिम सत्य मान लेता है। जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती उसे लगता है सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन समय बीतने के बाद वही मनुष्य पीछे मुड़कर देखता है और कहता है अच्छा हुआ वो बात उस समय नहीं हुई। कितनी बार ऐसा हुआ है कि जिसे तुमने अपने लिए सबसे अच्छा समझा बाद में वही तुम्हारे लिए गलत साबित हुआ। कितनी बार किसी व्यक्ति का जाना तुम्हें विनाश जैसा लगा, लेकिन बाद में समझ आया कि उस दूरी ने तुम्हें बचाया। कितनी बार किसी अवसर के छूट जाने पर तुम्हें लगा कि अब कुछ नहीं मिलेगा और कुछ समय बाद उससे बेहतर अवसर तुम्हारे सामने आ गया। जीवन की यही अद्भुत गति है। हम एक क्षण को देखकर पूरी कहानी का निर्णय कर देते हैं, जबकि जीवन के पास अभी कई अध्याय बाकी होते हैं। इसलिए यदि आज तुम्हें किसी उत्तर की प्रतीक्षा है तो अपने मन को शांत रखो। यदि किसी कार्य का परिणाम आने में समय लग रहा है तो धैर्य रखो। यदि किसी संबंध में स्पष्टता नहीं है तो हर क्षण अनुमान लगाकर स्वयं को मत दुखाओ। यदि धन की चिंता है तो अपनी क्षमता के अनुसार कर्म करते रहो और खर्च तथा आवश्यकता के बीच संतुलन बनाओ। यदि घर की कोई समस्या तुम्हें परेशान कर रही है तो क्रोध में निर्णय मत लो। यदि तुम्हारे प्रयासों को लोग नहीं देख रहे तो केवल प्रशंसा पाने के लिए अपने कर्म को मत बदलो। हर कार्य का समय होता है। कुछ परिणाम जल्दी मिलते हैं, कुछ देर से, और कुछ परिणाम ऐसे होते हैं जिनका महत्व वर्षों बाद समझ आता है। याद रखो, रात कितनी भी लंबी हो वह सुबह को रोक नहीं सकती। बादल कितने भी घने हों वे आकाश को हमेशा के लिए ढक नहीं सकती। नदी के रास्ते में पत्थर कितने भी हों उसकी गति हमेशा के लिए समाप्त नहीं की जा सकती। उसी प्रकार जीवन में कठिनाइयां कितनी भी हों वे तुम्हारे पूरे भविष्य को कैद नहीं कर सकती। तुम्हें बस अपने भीतर का दीपक बुझने नहीं देना है। परिस्थितियां कहें कि तुम हार गए, फिर भी तुम्हें अपने भीतर से कहना है अभी यात्रा बाकी है। लोग कहें कि तुम्हारे बस की बात नहीं, फिर भी तुम्हें अपने कर्म से उत्तर देना है। समय कहे कि प्रतीक्षा करो तो अधीर होकर गलत रास्ता मत चुनो, क्योंकि अधीरता में लिया गया निर्णय कई बार उस परिणाम से अधिक दुख देता है जिससे तुम बचना चाहते थे। तुम्हें हर बात का उत्तर आज ही नहीं चाहिए। कुछ प्रश्नों के उत्तर समय देता है, कुछ रिश्तों की सच्चाई समय बताता है, कुछ लोगों का वास्तविक स्वभाव समय दिखाता है, तुम्हारी मेहनत की वास्तविक कीमत समय बताता है, तुम्हारे धैर्य की शक्ति समय बताता है। इसलिए समय को अपना शत्रु मत समझो। समय तुम्हारा शिक्षक भी है। वह तुम्हें सिखाता है कि कौन अपना है, कौन केवल आवश्यकता के समय पास था, कौन तुम्हारी सफलता से खुश होता है और कौन केवल तुम्हारी कमजोरी का इंतजार करता है। वह तुम्हें यह भी सिखाता है कि तुम्हारी अपनी शक्ति कितनी है। जब सब सहारे दूर हो जाते हैं
तब मनुष्य अपने भीतर छिपी उस शक्ति को पहचानता है जिसके बारे में उसे पहले पता ही नहीं था। कभी कभी जीवन तुम्हें अकेला इसलिए करता है ताकि तुम अपने भीतर की आवाज सुन सको। जब हर तरफ लोगों की राय होती है तब अपनी दिशा पहचानना कठिन हो जाता है। कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वह मत करो, कोई तुम्हें डराता है, कोई तुम्हारी तुलना करता है, कोई तुम्हारी क्षमता पर प्रश्न उठाता है। धीरे धीरे तुम अपनी आवाज भूल जाते हो और दूसरों की आवाजों में अपना जीवन खोजने लगते हो। फिर चिंता बढ़ती जाती है। इसलिए कुछ समय के लिए शांत रहना सीखो। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं, हर आरोप का जवाब देना आवश्यक नहीं, हर व्यक्ति को अपनी सफाई देना आवश्यक नहीं। तुम्हारा जीवन किसी सभा में चल रही परीक्षा नहीं है जहां हर कोई तुम्हारे निर्णय पर अंक देगा। तुम्हें अपने अंतर्मन के सामने सच्चा रहना है। जब मन बहुत परेशान हो तब अपने आप से धीरे से कहना, जो मेरे हाथ में है उसे पूरी निष्ठा से करूंगा, जो मेरे हाथ में नहीं है उसे चिंता के हवाले नहीं करूंगा। ये छोटा सा विचार जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि चिंता भविष्य को नियंत्रित करने की कोशिश करती है जबकि शांति वर्तमान को संभालना सिखाती है। तुम्हें भविष्य की पूरी सड़क एक साथ नहीं देखनी। अंधेरी रात में भी दीपक पूरी यात्रा नहीं दिखाता, वह केवल अगले कुछ कदम दिखाता है, लेकिन उन्हीं कदमों से यात्रा आगे बढ़ती है। तुम्हें भी अभी केवल अगला सही कदम देखना है। आज क्या करना है, किससे प्रेम से बात करनी है, कौन सा काम पूरा करना है, किस आदत को सुधारना है, किस गलत विचार को छोड़ना है, बस इतना देखो। जब आज संभल जाएगा कल अपने आप सामने आ जाएगा। अपने मन को दूसरों से तुलना करके दुखी मत करो। किसी का जीवन बाहर से जितना सुंदर दिखाई देता है उसके भीतर की कहानी तुम नहीं जानते। कोई व्यक्ति बहुत आगे दिखाई दे सकता है लेकिन उसके भीतर कितनी बेचैनी है ये तुम्हें पता नहीं। किसी के पास धन अधिक हो सकता है लेकिन शांति कम हो सकती है। किसी के पास संबंध बहुत हो सकते हैं लेकिन सच्चा अपनापन नहीं। किसी को सफलता जल्दी मिल सकती है लेकिन उसे संभालने की शक्ति देर से मिलती है। तुम्हारी यात्रा उसकी यात्रा नहीं है, तुम्हारा समय उसका समय नहीं है। इसीलिए अपने जीवन को किसी और की घड़ी से मत मापो। किसी और का सूर्योदय जल्दी हुआ है, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारे आकाश में हमेशा अंधेरा रहेगा। कई बार तुम्हारी सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि लोग क्या कहेंगे। यदि सफल नहीं हुए तो लोग हंसेंगे, यदि प्रयास असफल हुआ तो लोग आलोचना करेंगे, यदि निर्णय गलत हुआ तो लोग कहेंगे हमने पहले ही बताया था। लेकिन सोचो, जो लोग तुम्हारे जीवन का भार नहीं उठाते, क्या उनके शब्दों को तुम्हारे मन का मालिक होना चाहिए? नहीं। लोगों का काम बोलना है, तुम्हारा काम अपने जीवन को जीना है। आज जो तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं संभव है कल वही तुम्हारी सफलता देखकर अपनी बात बदल लें। इसीलिए लोगों की बदलती राय के पीछे मत भागो। अपने सिद्धांतों को मजबूत करो, अपने कर्म को मजबूत करो, अपनी नीयत को साफ रखो, क्योंकि अंत में सबसे बड़ी शांति तब मिलती है जब तुम्हें अपने भीतर पता होता है कि तुमने जानबूझकर किसी का बुरा नहीं किया और अपनी क्षमता के अनुसार पूरी ईमानदारी से प्रयास किया। यदि तुम्हारे जीवन में अभी धन की कमी है तो घबराकर गलत मार्ग मत अपनाओ। आवश्यकता बड़ी हो सकती है, परिस्थिति कठिन हो सकती है, लेकिन गलत रास्ते से मिली सुविधा अक्सर लंबे समय का बोझ बन जाती है। अपनी क्षमता बढ़ाओ, अपनी मेहनत बढ़ाओ, अपने खर्च को समझो, छोटे अवसरों को छोटा मत समझो। आज जो कार्य छोटा दिखाई दे रहा है वही कल बड़ी दिशा बन सकता है। अपने हाथों को काम में लगाओ और मन को चिंता से बाहर निकालो। चिंता से धन नहीं बढ़ता, लेकिन सही कर्म, अनुशासन और धैर्य से परिस्थितियां धीरे धीरे बदल सकती हैं। अपने जीवन की कठिन घड़ी को अपने चरित्र की कमजोरी मत बनने दो, उसे अपनी दृढ़ता की परीक्षा बनने दो। यदि तुम्हें सम्मान नहीं मिल रहा तो सम्मान के पीछे भागते भागते स्वयं को मत खो दो। अपना व्यवहार अच्छा रखो, अपनी वाणी में संयम रखो, लेकिन हर व्यक्ति को प्रसन्न करने की जिम्मेदारी मत उठाओ। जो तुम्हें समझना चाहता है
वह तुम्हारी चुप्पी भी समझेगा। जो तुम्हें गलत समझना चाहता है वह तुम्हारी 1000 सफाइयों के बाद भी गलत ही समझेगा। इसलिए हर जगह स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। कुछ उत्तर समय देगा, कुछ उत्तर तुम्हारे कर्म देंगे, कुछ उत्तर तुम्हारी सफलता देगी और कुछ प्रश्नों को उत्तर की आवश्यकता ही नहीं होगी। अपने बीते हुए समय को लेकर भी चिंता मत करो। जो हो गया वह तुम्हारे हाथ में नहीं है। हाँ, उससे सीखना तुम्हारे हाथ में है। यदि तुमने कोई गलती की है तो स्वयं को जीवन भर दंड मत दो। गलती से सीखो। क्षमा मांगनी हो तो मांगो, सुधार करना हो तो करो, लेकिन उसी गलती को बार बार मन में जीकर अपने वर्तमान को मत जलाओ। बीता हुआ समय वापस नहीं आएगा, लेकिन उसके अनुभव से आने वाला समय बेहतर बनाया जा सकता है। इसलिए पछतावे को शिक्षा में बदलो, दुख को समझ में बदलो, असफलता को अनुभव में बदलो और अनुभव को अपनी शक्ति बनाओ। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर प्रतीक्षा निष्क्रिय बैठना नहीं होती। धैर्य का अर्थ यह नहीं कि तुम कुछ भी ना करो और बस परिणाम की प्रतीक्षा करते रहो। धैर्य का अर्थ है कर्म करते हुए परिणाम के लिए बेचैन न होना। किसान बीज बोकर खेत को छोड़ नहीं देता। वह मिट्टी को देखता है, पानी देता है, आवश्यक देखभाल करता है, मौसम को समझता है, फिर समय की प्रतीक्षा करता है। यही जीवन का नियम है। तुम्हें अपना कर्म करना है, अपनी तैयारी करनी है, अपनी गलतियां सुधारनी है, अपने अवसर पहचानने हैं और फिर परिणाम को अपनी गति से आने देना है। अधीरता में बार बार बीज खोद कर देखोगे कि अंकुर निकला या नहीं तो बीज भी नष्ट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हर दिन परिणाम जांचते रहना तुम्हारी ऊर्जा नष्ट कर सकता है। कभी किसी एक दिन की असफलता को अपने पूरे जीवन की असफलता मत बनाओ। आज तुम गिर सकते हो, कल उठ सकते हो। आज तुम्हारी योजना असफल हो सकती है, कल नई योजना बन सकती है। आज किसी ने साथ छोड़ दिया, कल कोई सच्चा साथी मिल सकता है। आज रास्ता बंद हो गया, कल दूसरा रास्ता खुल सकता है। जीवन में कोई एक दरवाजा बंद होना पूरी दुनिया का बंद हो जाना नहीं है। बस तुम्हारी दृष्टि उस बंद दरवाजे पर अटक गई है। थोड़ा पीछे हटो, चारों ओर देखो, शायद कोई दूसरा मार्ग तुम्हें बुला रहा हो। जब भी मन कहे कि अब बहुत हो गया, तब अपनी पिछली कठिनाइयों को याद करो जिन्हें तुम पार कर चुके हो। वह समय याद करो जब तुम्हें लगा था कि तुम संभाल नहीं पाओगे, लेकिन तुम संभल गए। वह दिन याद करो जब तुम्हें लगा था कि अब कोई रास्ता नहीं, फिर किसी न किसी तरह रास्ता मिला। वह रात याद करो जब तुम्हारी आंखों से आंसू निकले थे, माने कि लेकिन सुबह फिर आई थी। तुम्हारा जीवन स्वयं प्रमाण है कि तुम पहले भी कठिन समय से निकल चुके हो। इसलिए आज की कठिनाई को देखकर अपने भीतर की पुरानी शक्ति को मत भूलो। चिंता तुम्हें भविष्य में ले जाती है, लेकिन तुम्हारा शरीर वर्तमान में रहता है, तुम्हारी सांस वर्तमान में चल रही है, तुम्हारा हृदय वर्तमान में धड़क रहा है, तुम्हारे हाथ वर्तमान में काम कर सकते हैं। इसीलिए जब मन बहुत आगे भागने लगे, अपनी सांस पर ध्यान दो। धीरे धीरे सांस लो, थोड़ी देर ठहरो, फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ो। अपने भीतर कहो, अभी सब कुछ हल करना आवश्यक नहीं है, अभी केवल शांत होना आवश्यक है। जब मन शांत होता है, वही समस्या अलग दिखाई देने लगती है। कई बार समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितनी चिंतित मन उसे बना देता है। तुम्हारे जीवन में भी वो समय आएगा जब आज की चिंता तुम्हें पीछे मुड़कर देखने पर छोटी लगेगी। तुम कहोगे, उस समय इतना डर क्यों गया था, इतना क्यों रोया था, इतना क्यों सोचता रहा था। लेकिन वो समझ आज नहीं, अनुभव के बाद आएगी। इसलिए आज स्वयं पर थोड़ा विश्वास रखो। सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं होगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध होगा। जीवन कभी कभी तुम्हारी इच्छा को रोकता है ताकि तुम्हें तुम्हारी आवश्यकता के अनुसार कुछ दे सके। तुम्हारी आंखें केवल वह देखती हैं जो सामने है, लेकिन समय कई बार वो भी देख रहा होता है जो अभी तुम्हें दिखाई नहीं देता। जिस व्यक्ति ने तुम्हें दुख दिया, उसके कारण अपना पूरा जीवन दुख में मत बिताओ। जिसने तुम्हें छोड़ा, उसके पीछे अपनी पूरी ऊर्जा मत लगाओ। जिसने तुम्हारी कीमत नहीं समझी,
उसके सामने स्वयं को सिद्ध करने में जीवन मत गंवाओ। तुम्हारी कीमत किसी दूसरे की स्वीकृति से तय नहीं होती। तुम्हें स्वयं अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी होगी। अपने मन को बार बार ये बताना होगा कि किसी के चले जाने से तुम्हारा अस्तित्व समाप्त नहीं होता, किसी की अस्वीकृति से तुम्हारी क्षमता कम नहीं होती, किसी की आलोचना से तुम्हारी सच्चाई बदल नहीं जाती। आगे बढ़ना सीखो, लेकिन कठोर होकर नहीं, समझदार होकर। क्षमा करना भी चिंता से मुक्ति का एक मार्ग है। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम गलत व्यवहार को सही मान लो। इसका अर्थ ये है कि तुम अपने मन को उस घटना की कैद से बाहर निकालो। जिसने जो किया उसका उत्तर समय और कर्म के नियम देंगे। तुम्हें हर चीज का हिसाब अपने मन में लेकर घूमने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे भीतर जितना क्रोध जमा होगा उतना ही तुम्हारा मन भारी होगा। इसीलिए धीरे धीरे उन बातों को छोड़ना सीखो जिन्हें बदलना संभव नहीं। जीवन बहुत छोटा है, इसे पुराने दुखों की गठरी उठाकर मत चलो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने आने वाले समय से डरना बंद करो। भविष्य कोई ऐसा राक्षस नहीं है जो तुम्हें निगलने के लिए खड़ा है। भविष्य तो आज के कर्मों से धीरे धीरे बनता है। यदि आज तुम सही दिशा में एक कदम बढ़ाते हो तो भविष्य की दिशा भी बदलती है। यदि आज तुम अपनी आदत सुधारते हो, भविष्य बदलता है। यदि आज तुम अपने क्रोध को नियंत्रित करते हो, भविष्य बदलता है। यदि आज तुम किसी गलत संगति से दूरी बनाते हो, भविष्य बदलता है। यदि आज तुम अपनी मेहनत बढ़ाते हो, भविष्य बदलता है। इसीलिए भविष्य की चिंता करने के बजाय वर्तमान को मजबूत करो। अपने मन में यह विश्वास जगाओ कि तुम्हें हर चीज अकेले नहीं संभालनी। जब परिस्थिति कठिन हो तो सहायता मांगना कमजोरी नहीं। परिवार में बात करो, किसी विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह लो, आवश्यकता हो तो अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन लो। मन को बंद करके रखने से समस्या बड़ी लगती है। कभी कभी किसी शांत और समझदार व्यक्ति के सामने अपनी बात कह देना भी मन का भार हल्का कर देता है। लेकिन साथ ही यह भी समझो कि अंतिम निर्णय तुम्हें अपनी समझ से लेना है। दूसरों की सलाह सुनो, लेकिन अपने विवेक को सोने मत दो। यदि आज तुम्हारा मन थका हुआ है तो थोड़ा विश्राम करो। हर समय मजबूत बने रहना आवश्यक नहीं। कभी कभी आंखों से आंसू निकलने दो, कभी शांत बैठो, कभी प्रकृति को देखो, कभी खुले आकाश के नीचे कुछ देर बिना किसी चिंता के बैठो। अपने मन को यह अनुमति दो कि वह थोड़ी देर कुछ न करे। तुम मशीन नहीं हो, तुम्हें भी विश्राम चाहिए, मौन चाहिए, प्रेम चाहिए और भीतर लौटने का समय चाहिए। थका हुआ मन अक्सर छोटी समस्या को भी पहाड़ बना देता है। इसलिए विश्राम को आलस्य मत समझो। सही समय पर विश्राम भी आगे बढ़ने की तैयारी है। जब तुम्हारे भीतर बेचैनी उठे तब अपने आप से पूछो, क्या मैं वास्तव में समस्या से परेशान हूं या उस समस्या के बारे में अपनी कल्पनाओं से। ये प्रश्न बहुत गहरा है, क्योंकि कई बार वास्तविक घटना छोटी होती है लेकिन हमारा मन उसके आगे 10 घटनाएं जोड़ देता है। किसी ने उत्तर नहीं दिया और मन कहता है वो नाराज है। किसी ने देर की, मन कहता है कुछ बुरा हुआ है। कोई अवसर नहीं मिला, मन कहता है अब कभी नहीं मिलेगा। यही कल्पनाएं चिंता को जन्म देती हैं। इसलिए तथ्य और कल्पना के बीच अंतर करना सीखो। जो सच में हुआ है उसे देखो, जो केवल मन सोच रहा है उसे तुरंत सत्य मत मानो। तुम्हारे जीवन में जो भी आने वाला है वह धीरे धीरे सामने आएगा। तुम्हें हर रहस्य आज खोलने की आवश्यकता नहीं। जैसे सुबह धीरे धीरे अंधकार को हटाती है, वैसे ही समय धीरे धीरे परिस्थितियों को स्पष्ट करता है। आज जो स्पष्ट है कल स्पष्ट हो सकता है। आज जो उलझा हुआ है कल सुलझ सकता है। आज जो असंभव लगता है कल संभव हो सकता है। इसलिए अपने मन को थोड़ी जगह दो, जीवन को अपनी गति से अनफोल्ड होने दो, जीवन को अपनी गति से खुलने दो। हर पन्ना एक साथ खोलोगे तो कहानी का आनंद भी खो जाएगा और अर्थ भी। तुम्हें अपने जीवन में कुछ बातें छोड़नी होंगी। हर परिणाम पर अधिकार पाने की इच्छा छोड़नी होगी। हर व्यक्ति को अपने अनुसार बदलने की इच्छा छोड़नी होगी।
हर बात का उत्तर तुरंत पाने की इच्छा छोड़नी होगी। हर किसी से स्वीकृति पाने की इच्छा छोड़नी होगी। अतीत को बदलने की इच्छा छोड़नी होगी। और सबसे बढ़कर हर छोटी बात पर स्वयं को दोष देने की आदत छोड़नी होगी। तुम सीख रहे हो, तुम बढ़ रहे हो, तुम बदल रहे हो। तुम्हारी यात्रा में गलतियां भी होंगी और सफलताएं भी। यही जीवन है। जब कभी लगे कि तुम्हारा समय खराब चल रहा है तो ये मत सोचो कि समय हमेशा ऐसा ही रहेगा। समय किसी के लिए एक जैसा नहीं रहता। सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है। मिलना और बिछड़ना चलता रहता है। लाभ और हानि आती जाती रहती है। जो आज ऊपर है कल नीचे हो सकता है। जो आज नीचे है कल ऊपर उठ सकता है। इसलिए न सुख में अत्यधिक अहंकार करो, न दुख में स्वयं को समाप्त समझो। दोनों ही अवस्थाएं स्थायी नहीं हैं। तुम्हारी स्थिरता इन बदलती परिस्थितियों के बीच तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। आज से एक छोटा निर्णय लो। जब कोई ऐसी बात सामने आए जिसे तुम तुरंत नहीं बदल सकते तो पहले घबराना नहीं, पहले शांत होना, फिर देखना कि क्या किया जा सकता है। जो संभव है वह करो, जो संभव नहीं उसे समय पर छोड़ दो। अपने मन से कहो, हर चीज का उत्तर अभी नहीं चाहिए, हर रास्ता अभी नहीं खुलना चाहिए, हर इच्छा अभी पूरी नहीं होनी चाहिए। जो मेरे लिए उचित होगा वह उचित समय पर आएगा और तब तक मेरा काम अपने कर्म को सच्चाई से करते रहना है। तुम्हारी कहानी का सबसे सुंदर अध्याय शायद अभी लिखा ही नहीं गया। इसीलिए आज की एक कठिन पंक्ति पढ़कर पूरी कहानी बंद मत कर दो। आज के आंसू देखकर यह मत मानो कि जीवन हमेशा रोने वाला है। आज की खाली जेब देखकर यह मत मानो कि भविष्य हमेशा अभाव में रहेगा। आज की असफलता देखकर यह मत मानो कि तुम्हारे भीतर क्षमता नहीं। आज का अकेलापन देखकर यह मत मानो कि तुम्हें जीवन भर अकेले चलना है। आज केवल आज है, कल अभी आया नहीं है। अपने भीतर आशा को जीवित रखो। आशा का अर्थ ये नहीं कि बिना कर्म के सब अच्छा हो जाएगा। आशा का अर्थ है कठिन परिस्थिति में भी कर्म करने का कारण बचा रहे। आशा तुम्हें उठाती है, धैर्य तुम्हें टिकाता है, विवेक तुम्हें दिशा देता है और कर्म तुम्हें आगे ले जाता है। इन चारों को अपने जीवन में साथ रखो, फिर कठिन रास्ता भी धीरे धीरे पार होने लगेगा। यदि तुम्हें लगता है कि सब कुछ बहुत देर से हो रहा है तो स्वयं को यह याद दिलाओ कि प्रकृति में कोई भी बड़ी चीज जल्दबाजी में नहीं बनती। पर्वत बनने में समय लगता है, नदी अपना मार्ग बनाने में समय लेती है, वृक्ष को फल देने में समय लगता है, मनुष्य को परिपक्व होने में समय लगता है, संबंधों को गहरा होने में समय लगता है, विश्वास बनने में समय लगता है और जीवन की बड़ी उपलब्धियों को भी समय लगता है। इसीलिए देर को हमेशा असफलता मत समझो। कभी कभी देर ही तुम्हारी तैयारी होती है। अब अपने मन को शांत करो। आज जिन बातों की चिंता तुम्हें खा रही है उनमें से कितनी वास्तव में तुम्हारे हाथ में है? जो हाथ में है उनके लिए कर्म करो, जो हाथ में नहीं है उनके लिए प्रार्थना करो, धैर्य रखो और आगे बढ़ते रहो। अपने भीतर इतना विश्वास रखो कि यदि रास्ता बदलेगा तो तुम भी दिशा बदल लोगे। यदि कोई अवसर जाएगा तो तुम नया अवसर खोज लोगे। यदि कोई व्यक्ति दूर होगा तो तुम स्वयं को संभाल लोगे। यदि कोई योजना असफल होगी तो तुम नई योजना बनाओगे। तुम्हारी शक्ति किसी एक परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। जीवन तुम्हें बार बार सिखाएगा कि हर चीज को पकड़ कर रखना आवश्यक नहीं। कुछ चीजें हाथ से जाने देना ही शांति है, कुछ रिश्तों को दूरी देना ही शांति है, कुछ प्रश्नों को अनुत्तरित छोड़ देना ही शांति है, कुछ इच्छाओं को समय देना ही शांति है और कुछ चिंताओं को यह कह देना कि अब तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं चलना। यही सबसे बड़ी शांति है। इसलिए आज रात जब तुम अपने बिस्तर पर जाओ तो अपने मन से ये मत कहना कि कल क्या होगा। इसके स्थान पर कहना कल जो होगा उसे संभालने की शक्ति भी भीतर होगी। आज जो नहीं हुआ उसके लिए स्वयं को दोष नहीं दूंगा। आज जो मेरे हाथ में था उसे अपनी क्षमता के अनुसार किया, बाकी समय पर छोड़ता हूं। ये सोचकर आंखें बंद करो, सांस को शांत होने दो, शरीर को विश्राम दो, मन को धीरे धीरे खाली होने दो। तुम्हें हर उत्तर आज नहीं चाहिए, तुम्हें केवल इतना विश्वास चाहिए कि जीवन अभी चल रहा है
और जब तक जीवन चल रहा है संभावना भी जीवित है। याद रखो, कोई भी कठिन समय तुम्हारी पूरी पहचान नहीं है। तुम उससे बड़े हो, तुम्हारी चेतना उससे बड़ी है, तुम्हारी संभावना उससे बड़ी है। आज का दुख तुम्हारी पूरी कहानी नहीं, आज की चिंता तुम्हारा भविष्य नहीं, आज की असफलता तुम्हारी अंतिम मंजिल नहीं, आज का इंतजार तुम्हारा पूरा जीवन नहीं। इसलिए उठो, अपने मन को संभालो, अपनी दृष्टि साफ करो, अपने कर्म को फिर से पकड़ो और आगे बढ़ो। याद रखो, कोई भी कठिन समय तुम्हारी पूरी पहचान नहीं है। तुम उससे बड़े हो, तुम्हारी चेतना उससे बड़ी है, तुम्हारी संभावना उससे बड़ी है। आज का दुख तुम्हारी पूरी कहानी नहीं, आज की चिंता तुम्हारा भविष्य नहीं, आज की असफलता तुम्हारी अंतिम मंजिल नहीं, आज का इंतजार तुम्हारा पूरा जीवन नहीं। इसीलिए उठो, अपने मन को संभालो, अपनी दृष्टि साफ करो, अपने कर्म को फिर से पकड़ो और आगे बढ़ो। जो होना है वो अपने उचित समय पर होगा, लेकिन तुम्हारा काम उस समय तक बैठकर चिंता करना नहीं है। तुम्हारा काम स्वयं को तैयार करना है। जब अवसर आए तुम तैयार रहो, जब रास्ता खुले तुम चलने के योग्य रहो, जब जीवन तुम्हें नई जिम्मेदारी दे तुम उसे संभालने की शक्ति रखते हो। इसीलिए आज की घड़ी को व्यर्थ मत गंवाओ। चिंता में जो समय चला जाता है वह वापस नहीं आता। उसी समय को सीखने में लगाओ, अपने परिवार के साथ बिताओ, अपने शरीर का ध्यान रखो, अपने मन को मजबूत करो, अपनी मेहनत को दिशा दो और अपने भीतर विश्वास जगाओ। और यदि कभी फिर चिंता लौट आए तो उससे लड़ो मत, उसे पहचानो और धीरे से कहो, मैं तुम्हें समझता हूं, लेकिन अब तुम्हें अपना जीवन चलाने नहीं दूंगा। जो मेरे बस में है वह करूंगा, जो मेरे बस में नहीं उसे समय के हवाले करूंगा। मैं हर संभावना से पहले ही डरकर आज को नष्ट नहीं करूंगा। मैं आने वाले कल को आज की शांति नहीं दूंगा। मैं अपने वर्तमान को सम्मान दूंगा, क्योंकि यही वर्तमान आगे चलकर मेरा भविष्य बनाएगा। तुम्हारा समय आएगा, लेकिन केवल प्रतीक्षा करने से नहीं, अपने कर्म को जीवित रखकर तुम्हारा जीवन बदलेगा। लेकिन उस बदलाव के लिए तुम्हें अपने भीतर भी परिवर्तन लाना होगा। परिस्थितियां सुधरेंगी, लेकिन तुम्हें भी अपनी सोच को मजबूत करना होगा। रास्ते खुलेंगे, लेकिन तुम्हें चलने का साहस रखना होगा। इसीलिए व्यर्थ की चिंता छोड़ो, मन को संभालो, धैर्य रखो, कर्म करते रहो, अपने भीतर की रोशनी को बुझने मत दो।